श्रीराम गगना सारिके पोकळ उदंड उंच अंतराळ निर्गुण निर्मळ निश्चळ सदोदित कुछ आणखी पुढचा त्यास परमात्मा म्हणती हानिक नामे लेनो किती पैसे जाणिजे आदि अंती जैसे तैसे। आप हिंदी समझते हैं? हाँ, हिंदी समझते हैं। हर कोई कुछ न कुछ समाधान पाने के लिए यत्न करता है, प्रयत्न करता है। कोई भी हो, कोई भी जीव हो, उसे क्या चाहिए? तो कुछ समाधान चाहिए। कुछ क्षण के लिए मिल जाता है वो जो कुछ समझता है, लेकिन फिर भी वो असमाधान ही रह जाता है। समाधान, पूर्ण समाधान उसे प्राप्त नहीं होता। एक बात है। और एक बात है, कोई भी मुझे भगवत दर्शन होना चाहिए तो मैं सुखी बन जाऊं, तो मुझे समाधान मिलेगा। ये उसके जीवन में प्यास रहती है, आस रहती है। जरा कुछ मालूम है जिसे कुछ, वो बोलता है कि नहीं मुझे आत्मदर्शन होना चाहिए। जिससे कुछ थोड़ा कुछ पता है वो समझता है कि नहीं मुझे वो भगवान कुछ नहीं, आत्मदर्शन होना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करता है। तो जो कुछ जीव जो कुछ चाहेगा ना वो उसे मिलता ही है, ये बात याद रखना। कुछ भी आस रहे, कुछ भी दिल में प्यास रहे, वो उसकी पूर्ण होती है, ये सिद्धांत है। तो इस प्रकार की चाह लेके जो भी निकलता है जहाँ होगा वहाँ वो ज्ञान उसे प्राप्त होता है। कोई भगवान दर्शन चाहेगा तो उसे मिल जाएगा, कोई आत्मदर्शन के लिए निकलेगा, प्रयत्न करेगा, वो उसे मिल जाएगा। कहीं ना कहीं परिस्थिति ऐसे बन जाएगी कि वो उसे मिलेगा ही। सर्वसामान्यता जो जीव है वो कुछ भी मतलब सुख की इच्छा करता है। वो किसी भी दृष्टि में दिखने के लिए स्पर्श से, खाने से, कुछ भी 5 प्रकार की जो संवेदना है वो पूर्ण होने के लिए यत्न करते हैं, वो उसकी पूर्ण हो जाती है। लेकिन पूर्ण समाधान इसमें नहीं है, ये भी उसे पता चलता है। तो पूर्ण समाधान के लिए जो प्रयत्न करेगा, बाहर निकलेगा, वो शोध की यात्रा के लिए निकलेगा, तो वो उसे कहीं ना कहीं किसी भी रूप में मिलेगा ही। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में इसलिए गुरु का महत्व कहा गया है कि जिसे वो पता चला पूर्ण समाधान क्या है, ऐसा कोई अगर रास्ते में मिल जाएगा तो उसकी संगत में आएगा, तो उससे वो ज्ञान उसे बहुत जल्दी प्राप्त होता है। उससे फिर घूमना नहीं पड़ता है, हाँ इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। इसलिए फिर गुरु का महत्व है। इतनी बातें हैं। अभी यहाँ पे जो बात बता रहे हैं समर्थ रामदास जी, वो परमात्मा क्या है, ये समास चैप्टर है 10वां चैप्टर में 10वां भाग है उसका, समास बोलते हैं। और समास का नाम क्या है? समास का नाम क्या है? चलाचल। हाँ, चलाचल निरूपण। तो चल क्या है, अचल क्या है, वो बता रहे हैं।
तो जो भी ये सृष्टि हम देखते हैं वो चल में आती है, और अचल एक ही है। उसके आधार पे, अचल के आधार पे ये सृष्टि है, चल जो है वो बसा हुआ है, चल रहा है, ये यहाँ बता रहे। और वेरी फर्स्ट पहले ही श्लोक में वो बता रहे हैं, पहला श्लोक से गगनासारिखे पोकळ उदंड उंच अंतराळ निर्गुण निर्मळ निश्चळ सदोदित पुढचं त्यास परमात्मा म्हणती आनिक नामे नेनोकिती परिते जाणिजे आदिअंती जैसे तैसे। देखो, आदि और अंत में जैसे के वैसा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वो जो है वो परमात्मा है, जैसा है वैसा है, ये याद रखो। जैसा है वैसा है, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता, जैसा का तैसा। उदाहरण के लिए उन्होंने बोला कि गगन को, आकाश को देखो। गगन कैसे, आकाश कैसे? पहला गगनासारिखे पोकळ उदंड उंच अंतराळ निर्गुण निर्मळ निश्चळ सदोदित। बस, निर्गुण है, निर्मल है, निश्चल है, सदा उदित है वैसा है। वो क्या है? आकाश है। अभी हमारी दृष्टि में, हमारे संवेदना में ये 5 प्रकार के तत्व आते हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, और अंत में आकाश बहुत सूक्ष्म है, वो अंत में है, बराबर। और उससे भी सूक्ष्म जो है उसे परमात्मा बोलते हैं। बहुत बहुत सीधी सादी बात है। तो हमारे दृष्टि में जो कुछ आता है, समझ में जो कुछ आता है, हम जिसे देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसका अनुभव ले सकते हैं, वो सब हटा देंगे, वो सब दूर करेंगे, और जो बचेगा उसके साथ में रहेंगे। दृश्य जो है वस्तु, उसकी तरफ देखेंगे नहीं, उसका अनुभव छोड़ ही देंगे। तो जो बचेगा वो अदृश्य ही रहेगा, वो अदृश्य ही रहेगा, वो दृश्य में नहीं आने वाला। तो इसका अर्थ क्या होता है? जो अदृश्य रहेगा उसे हम जान नहीं सकेंगे, कभी भी जान नहीं सकेंगे, है ना। मराठी में हम लोग उसको जानियो बोलते हैं, कॉन्शियस, है ना। वो कॉन्शियस में कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अगर आता है तो वो परमात्मा नहीं है। हाँ, कोई बोलते हैं मुझे भगवान के दर्शन हो गए, मुझे इसने दर्शन दिया, उसने दर्शन दिया। जो दर्शन देता है वो सदा तुम्हारे साथ में नहीं रहेगा, वो दर्शन देगा और निकल जाएगा। वो परमात्मा नहीं है, वो तेरा अनुभव हो गया। वो भक्त होगा, वो कोई होगा साधना करने वाला, उसका वो अनुभव हो गया। तो परमात्मा का कभी अनुभव नहीं ले सकोगे तुम। क्यों? क्यों? हाँ, परमात्मा का अनुभव क्यों नहीं ले सकते? अनुभव जैसी बात ही नहीं हो। क्यों? फिर पूछो क्यों? वो जानियों में नहीं आता है, कॉन्शियस में नहीं आता है, तो उसका अनुभव कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि वो खुद है, खुद स्वयं है, स्व है, वो ही है और कुछ नहीं है। खुद ही हो और कुछ नहीं हो। ये बात, ये सिद्धांत है, ये याद रखें। तो देखो कैसे है। तुम सो जाते हो तो ये सृष्टि का भान कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं है। ये दिखने वाली, ये अनुभव में आने वाली कोई भी बात साथ में नहीं रहती है। सो जाते हैं, वो अज्ञात में चली जाती है। अभी ज्ञात है मतलब ये जागृति है, तो सो जाते हैं मतलब वो सब अज्ञात हो जाते हैं। अभी ध्यान दो, जब नींद खुलती है, हम बोलते हैं हम जाग गए, तो क्या होता है? सबसे पहले नींद खुलती है तो क्या होता है? मराठी में हम लोग बोलते हैं जाग आली, जाग आली, जाग गया।
तो जाग वाली मतलब जगह बन गई है तुम्हारी, वो जाग में ये जगह बन गई। जगह मतलब आकाश है, स्काई, स्पेस है। देखो ध्यान दो उधर, और वो जगह में, उस जगह में ये सारी चर सृष्टि बस जाती है क्षण में। क्षण में कुछ नहीं लगता उसे बनने में। उस जगह में तुम्हारी जो जागृति है, उस जागृति में ही वो चर सृष्टि बन जाती है, निर्माण हो जाती है। तो उसकी सृष्टि, वो सृष्टि का निर्माता कौन है, कौन होगा? ध्यान दो, ध्यान दो। और वो कैसी है? ये जो बन जाता है वो सब चल में आ जाता है, और तुम स्वयं जो है वो अचल ही है। देखो कभी भी नहीं, वो टस से मस नहीं होता जगह से, वो है वैसा ही है। तुम अगर बोलोगे जन्म, तो जन्म से आगे सारा अनुभव लेता है चल का, लेकिन वो खुद अचल है। उम्र बढ़ती है, वो देह क्या बोलते, बाल्यावस्था, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर वो शरीर गल गया, निकल गया, वो वैसे ही रहता है। वो अचल है, वो अचल है, वो शाश्वत है। हाँ, तो वो नींद में से जब हम जाग जाते हैं तो सृष्टि निर्माण हो जाती है। तो वो जिसके स्थान पर, जिस स्थान पर वो निर्माण होती है, वो स्थान अचल है, वो परमात्मा का स्थान है, वो स्वस्थान है, वो सदगुरु का स्थान है। इसे ध्यान देना है बस। इसलिए हमारे महाराज निसर्गदत्त महाराज यही कहते हैं कि देखो, ये जो अध्यात्म ज्ञान के लिए तुम बाहर पड़े हो ना, तो कुछ यहाँ कुछ करना नहीं है, यहाँ कुछ करना नहीं है। ये करना, वो करना, उपवास करना, यात्रा करना, ये बाल बढ़ाना, दाढ़ी बढ़ाना, अलग प्रकार का ड्रेस करना, ये वो, ये ऐसा कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यही बात करनी है। लेकिन वो समझ के बाहर निकल जाती हो। कुछ करना ही नहीं है भाई, बैठो एक जगह और बस देखते रहो, देखते रहो, खुद को देखते रहो, खुद को देखते रहो, स्वयं को देखते रहो। बाह्य जो सृष्टि है वो बदलती, उसको इसलिए उसको माया बोलते हैं। उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। ये देखने वाला कौन है, उसको देखो, देखने वाले को देखो। हाँ, वो ही परमात्मा है, वही परमात्मा है। तो वो पहले दो पंक्तियों में और उसके आगे उसको पुरुष नाम है, स्त्री नाम है, नपुंसक नाम है, या अलग अलग प्रकार के वो विषय को समझाया उन्होंने। आम्ही शेवटी काय सांगितलं, शेवटी शेवटून एक दोन आत्मज्ञान पाहे सदा, हा. त्याच्या पुण्यास नाही बर. मर्यादा. हा. दुष्ट पातकाची बाधा निरसोन गेली. दुष्ट पातक ये है जो दृश्य है, वो पाप ही है। कि वो पाप क्यों है? क्योंकि हम आपको भूल जाते हैं। दृश्य को जब देखने लगते हैं, वो पाप क्यों का है? क्योंकि वो देखते देखते हम आपको, अपने आप को भूल जाते हैं, इसलिए उसे पाप का है। तो दृश्य मत देखो। तो जो दृश्य देखने वाला है उसको बोलते हैं यहाँ पे आत्मज्ञान। वो ज्ञान है ना, नॉलेज है ना, मैं हूँ, मी आहे, आई एम, वो नॉलेज है। वो ही, उसको देखते रहो बस, उसको पकड़ो, देखने वाले को पकड़ो, वो ध्यान में ले लो। तो हमारे महाराज बहुत जोर देते कि ध्यान करो, मेडिटेशन करो। ध्यान के सिवा ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आने वाली है। बहुत ग्रंथ पढ़ोगे, बहुत क्या क्या करोगे, ज्ञानी लोगों के साथ में जाओगे, चर्चा करोगे, ये करोगे, वो करोगे। जब तक तुम खुद के पास आके नहीं, ध्यान करना मतलब खुद के पास बैठना, वो ध्यान है।
इसलिए मेडिटेशन पे उनका बहुत ही जोर था कि ध्यान करो, ध्यान करो और अंतरात्मा को पहचानो। बस ये मेन मुख्य सिद्धांत है निसक्त महाराज की फिलॉसफी का कि अंतरात्मा को पहचानो, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। तो अंतरात्मा मतलब आत्मज्ञान बोलते हैं, तो वो ही पुण्य है, सबसे बड़ा पुण्य है अंतरात्मा, आत्मज्ञान। उसको देखते बैठो। करना अगर कुछ है तो इतनी सी बात करो, वही सब कुछ है, हाँ? जय गुरु। राजाधिराज सद्गुरुनाथ निसर्गदत्त महाराज की जय। सिद्धरामेश्वर महाराज की जय।